हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। अगर किसी को भी नहीं पता बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं तो डोंट वरी। बिटवाइज ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो बिट्स पे काम करते हैं। बट उससे पहले मैं आपकी क्वेरीज लूंगा। तो मैं सभी से चैट पे पूछने चाहता हूँ, कोई क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 10 तक के क्वेश्चन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम तो प्लीज 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन में किसी को भी प्रॉब्लम तो प्लीज मेरे को क्वेश्चन नंबर सेंड कीजिए और मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, मतलब उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है। तो मनु इज आस्किंग फॉर क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कहता है, प्रोग्राम टू मेक ऑल प्रिमिटिव डाटा टाइप वेरिएबल। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होते हैं? प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप वो होते हैं जैसे बुलियन हो गया आपका, इंट हो गया, शॉर्ट हो गया, फ्लोट, डबल, कैर। तो ये आपके प्रिमिटिव डाटा टाइप है। इनकी मदद से आपको क्या बनाने हैं? इनकी मदद से आपको बनाने हैं वेरिएबल। वेरिएबल बनाने के बाद इनकी वैल्यू आपको रीड करनी है। रीड किससे करनी है? यूजर से रीड करनी है। यूजर से रीड करने के बाद जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर की है उसे डिस्प्ले करा देना है इस कंसोल पर। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमें वेरिएबल बनाने हैं। तो मैं एक एक करके वेरिएबल बना लेता हूँ। मैंने बाइट की मदद से वेरिएबल बनाया। इसका नाम रख लेते हैं num1। शॉर्ट की मदद से वेरिएबल बनाया, इसका नाम रख लिया हमने num2। ठीक है। एक इंट की मदद से वेरिएबल बना लेते हैं num3। एक हमने लॉन्ग की मदद से वेरिएबल बना लिया num4। अब कौन कौन से प्रिमिटिव डाटा टाइप रह गए हमारे? फ्लोट। इसका नाम रख लेते हैं फ्लोट नम। फ्लोट नम मैंने इसका नाम रख लिया। सबका नाम मैं ऐसे ही रख देता हूँ ताकि आपको पता रहे। यहाँ पे मैंने रखा बाइट नम। ये हमारा बाइट नम। शॉर्ट। देखिए मैंने दूसरा जो वर्ड का लेटर है वो कैपिटल कर दिया है कैमल केस के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है। इंट नम। और ये मैंने लॉन्ग बनाया है तो लॉन्ग नम। इसी तरह से आप डबल की मदद से वेरिएबल बना लेंगे। डबल। यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम कुछ और भी रख सकते हैं। मैंने नाम इसलिए इस तरह से रखे ताकि आपको समझ में आए वेरिएबल वो किसकी मदद से बना हुआ है। और कौन सा प्रिमिटिव डाटा टाइप है आपका? वॉइड की मदद से वेरिएबल नहीं बन सकता। कोई मेरे को आंसर में बता सकता है चैट में वॉइड की मदद से वेरिएबल क्यों नहीं बन सकता? वैसे मैंने आपको बता रखा है एक बार। कैर की मदद से वेरिएबल बना देते हैं। कैर ch एक वेरिएबल बना लिया। बुलियन कंडीशन या इसके बनाते हैं फ्लैग। अजीत ने आंसर दिया है इट टेक्स नो मेमोरी। राइट आंसर। तो जो जब भी हम वॉइड की मदद से वेरिएबल बनाते हैं तो जब वॉइड जो है हमारे मेमोरी में कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं करता, तो इस वजह से हम वॉइड की मदद से वेरिएबल नहीं बना सकते। वेरिएबल क्या होता है? नेम गिवन टू द मेमोरी एलोकेशन। जब तक आपकी मेमोरी एलोकेट नहीं होगी आप किसी भी मेमोरी ब्लॉक को नाम कैसे दे सकते हैं? तो इसलिए आप वॉइड की मदद से वेरिएबल नहीं बना सकते। अब देखिए मैंने सभी प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल बना लिए हैं। अब आपको क्या करना है? इनकी वैल्यू रीड करनी है। वैल्यू किससे रीड करनी है? यूजर से। तो यूजर से सबसे पहले हम बाइट की वैल्यू रीड करते हैं। तो सिस्टम मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। एक मैंने मैसेज उसे दिया एंटर एंटर नंबर। ठीक है। इंटीजर नंबर भी आप लिख सकते हो। आप यहाँ पे प्रॉपर मैसेजिंग कर सकते हैं जैसे भी आप लिखना चाहते हैं। मैं लिख देता हूँ बाइट नंबर। बाइट नंबर। ठीक है। उसके बाद मुझे नंबर रीड करना है क्योंकि यूजर क्या सोचेगा, अब उसे नंबर कोई एंटर करना है। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे? बाइट नंबर असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मुझे वैल्यू किससे रीड करनी है? यूजर से। तो sc डॉट नेक्स्ट बाइट। ठीक है। अब इसी तरह से आपको किसकी वैल्यू रीड करनी है? शॉर्ट की। तो शॉर्ट की वैल्यू रीड करने के लिए आप कंसोल पे देंगे शॉर्ट नम। ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? शॉर्ट।
इसी तरह से आपको वैल्यू रीड करनी है इंट की, फिर किसकी रीड करनी है आपको, लॉन्ग की। इंट की वैल्यू रीड कर ले रहे हैं, ठीक है, इंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट इंट आपका कैपिटल। उसके बाद आपको रीड करनी है वैल्यू लॉन्ग की, लॉन्ग नम, लॉन्ग, और यहाँ पे एल कैपिटल लॉन्ग। आपने चारों वैल्यू रीड कर ली है। इसी तरह से बाकी वैल्यू रीड करनी है फ्लोट की और डबल की। तो फ्लोट और डबल की जल्दी से वैल्यू रीड कर लेते हैं। एफ कैपिटल, ओके। और इसी तरह से किसकी वैल्यू रीड कर लेते हैं, डबल की। डी यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल। अब आपको वैल्यू रीड करनी है बुलियन की। पहले बुलियन की वैल्यू रीड कर लेते हैं। देखिए डिक्लेरेशन में ऐसे नहीं है कि अगर आप वेरिएबल फ्लैग की वैल्यू, मतलब बुलियन टाइप के वेरिएबल की वैल्यू पहले रीड कर रहे हैं तो वो आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो यहाँ पे डिक्लेरेशन जिस सीक्वेंस में दिया है, जरूरी नहीं कि आप उसी सीक्वेंस में वैल्यू रीड करें। आप वैल्यू अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रीड करेंगे, जिस हिसाब से आपको रीड करनी है। तो जब भी आपको बुलियन वैल्यू रीड करनी है तो बुलियन वैल्यू कैसे रीड करेंगे, एक प्रॉपर मैसेज दे देते हैं, एंटर बुलियन वैल्यू, बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू के लिए जो हमने वेरिएबल बनाया था, बुलियन, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बुलियन, ठीक है। अगर आपको कैर वैल्यू रीड करनी है तो कैर वैल्यू रीड करने के लिए आप क्या लिखेंगे, एंटर द कैर वैल्यू। यहाँ पे मैंने दे दिया सी एच आर, कैर वैल्यू। तो कैर वैल्यू के लिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमने एक सी एच नाम का वेरिएबल बनाया था, सी एच। यहाँ पे आप लिखेंगे नेक्स्ट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखने के बाद लिखेंगे कैर ए कैपिटल फिर टी, और इसमें लिखेंगे आप 0। इसमें रीड करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। जब मैं आपको स्ट्रिंग चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ये वैल्यू कैसे रीड हो रही है, ठीक है। अभी आपको बस इतना ही लिखना है। अब आपकी वैल्यू रीड हो चुकी है। अब आपको इन्हें कंसोल पे प्रिंट करना है, मतलब स्क्रीन पर प्रिंट करना है। तो मैं इन्हें कुछ इस तरह से दिखाना चाहता हूँ, जैसे बाइट वैल्यू, बाइट नम वैल्यू जो आपने बाइट वैल्यू जो आपने एंटर करी है, बाइट वैल्यू, ऐसे जो भी वैल्यू जैसे 45 आया तो 45 में यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ ऐसे स्क्रीन पर इस फॉर्मेट में। तो एज इट इज आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। मैंने ये चीज लिख दिया। अब ये जो 45 है ये मेमोरी से आना चाहिए डायनेमिकली, जो भी यूजर ने इनपुट किया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस और वेरिएबल का नाम बाइट नम, ठीक है। अब जब ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, कर्सर की पोजीशन क्या होगी, नंबर के आगे। तो आपको कर्सर की पोजीशन नेक्स्ट लाइन में पहुंचानी है, ताकि आपका जो नेक्स्ट इनपुट होगा, सॉरी नेक्स्ट आउटपुट जो होगा वो आपका नेक्स्ट लाइन से आए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस और डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे आप स्लैश एन, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी वैल्यू को भी प्रिंट कर लेंगे। मैं जल्दी से लिख देता हूँ बाकी वैल्यू, ठीक है। एक वैल्यू आपकी शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट, शॉर्ट के बाद है आपकी क्या, इंट, इंट के बाद क्या है आपका लॉन्ग वैल्यू जो आपको प्रिंट करनी है। उसके बाद कौन सी वैल्यू आपकी, फ्लोट वैल्यू। तो फ्लोट, आपकी नेक्स्ट वैल्यू क्या है, डबल वैल्यू,
इसी तरह से आप कैर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देंगे स्क्रीन पर, जो आपने सी एच एंटर किया है, मैं लिख दे सी एच, और वो वैल्यू किसमें हमारी सी एच में। चाहे तो आप यहाँ पे प्रॉपर लिख सकते हो कैर वैल्यू। जिस तरह का भी आप आउटपुट फॉर्मेट चाहते हैं आप यहाँ पे वो मेंशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे बुलियन वैल्यू, चाहे तो बुलियन, या आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हो फ्लैग वैल्यू, और जो आपका बुलियन वेरिएबल था फ्लैग। अब सिंपली आपको इस प्रोग्राम को रन कर देना। रन करने के लिए आप क्या लिखेंगे, जावा सी कोड डॉट जावा। प्रोग्राम कंपाइल हुआ, अगर एरर होगा तो हमें स्क्रीन पे दिख जाएगा, एरर नहीं होगा तो कंपाइल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एरर आ रहा है बुलियन नम। ओके, देखिए यहाँ पे जो हमने वेरिएबल बनाया वो बनाया फ्लैग, ठीक है, और यहाँ पे हम वेरिएबल कौन सा यूज कर रहे हैं, बुलियन नम। बुलियन नम नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इस वजह से वो एरर दे रहा है। या तो आप इसे डिक्लेयर कीजिए, ठीक है। आप अगर आप किसी भी आइडेंटिफायर का यूज करते हैं तो आप उसे पहले डिक्लेयर करेंगे। कंपाइल, हमारा कंपाइल हो गया प्रोग्राम जावा कोड, ठीक है। क्लास फाइल हम लोड करेंगे और ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। अब ये एंटर यहाँ पे बोल रहा है, ये नाइट हो गया है, आप इसे बाइट कर लीजिएगा, ठीक है। इसे करेक्ट कर देते हैं बाइट। अब बाइट वैल्यू एंटर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाला 5, फिर उसके बाद शॉर्ट वैल्यू 16 डाल देते हैं, इंटीजर वैल्यू 89, लॉन्ग वैल्यू कुछ डाल देते हैं, फिर उसके बाद फ्लोट वैल्यू 78.5, डबल वैल्यू 90.67, बुलियन वैल्यू आपकी किस में जाएगी, ट्रू या फॉल्स में, तो मैं लिख देता हूँ ट्रू। फिर उसके बाद अच्छा एरर आ गया हमें, लेट्स सी व्हाट्स द एरर। नेक्स्ट, लेट मी एक बार और रन करके देख लेते हैं जरा। जावा कोड 5, 16, 89, जावा सी कोड डॉट जावा। कंपाइल कर लेते हैं पहले, जावा कोड, हमने अपनी जेवीएम में फाइल को लोड कर दिया है। 5, 16, देखिए यहाँ पे जो हमें थ्रो हो रहा है वो हो रहा है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, वो प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। यहाँ पे जो हमें एरर आ रहा है वो आ रहा है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। अभी आपको एक्सेप्शन टॉपिक नहीं पता है तो इसे मैं नहीं समझा सकता। यहाँ पे ये बता रहा है कि जो आपका बाउंड है, एक एरे का बाउंड होता है लास्ट इंडेक्स, वो उसे मिल नहीं रहा है, तो इस वजह से वो एक्सेप्शन थ्रो कर दे रहा है यहाँ पे। 16, फिर उसके बाद हमने क्या डाला था इनपुट 89, नंबर इनपुट करते हैं 78.5, फ्लोट नंबर 90.67, एंटर द वैल्यू बुलियन वैल्यू फॉल्स। अच्छा कैर वैल्यू, अब हम कैर वैल्यू डालते हैं, जैसे मैंने कैर वैल्यू डाली यहाँ पे ए, एंटर हिट कीजिए। देखिए जो भी वैल्यू आपने डाली है वही आपको वैल्यू एज इट इज मिल जाएगी। देखिए बाइट 5, देखिए आपने 5 इनपुट किया था, ये 5 वैल्यू 16, 89, ये आ गया आपका लॉन्ग वैल्यू, प्लॉट वैल्यू, डबल वैल्यू, कैर वैल्यू ए डाला था आपने, और फ्लैग की वैल्यू क्या डाली थी आपने, फॉल्स। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको कैर वैल्यू रीड करनी है तो आपको लिखना है एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट लाइन भी फंक्शन है, बट जो नेक्स्ट लाइन जो रीड करती है वो स्ट्रिंग रीड करती है, तो इस वजह से वो आपका, यहाँ पे इस लॉजिक को मैं आपको बाद में ही समझा पाऊंगा, ठीक है, जब आप एरे की कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हमें इनपुट आ रहा है वो ऐसे स्ट्रिंग टाइप आ रहा है, बट नेक्स्ट की फंक्शन की मदद से हमें जो इनपुट आता है वो कैरेक्टर की एरे के रूप में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई? चैट मी इफ एनीबडी हैव प्रॉब्लम, समझने में किसी को भी प्रॉब्लम हुई हो। आप कैरेक्टर रीड करने के लिए आप क्या लिखेंगे, एससी डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट 0। मनु इट्स क्लियर टू यू? यस, ओके गुड।
प्लीज फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 11 to 20. इतने में क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 2 था, जो अभी हमने सॉल्यूशन अप्रोच किया। क्वेश्चन सॉल्यूशन, न्यू फोल्डर, क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे मैंने आपको सॉल्यूशन पेस्ट कर दिया, आपको गिट पे मिल जाएगा। नो इश्यू, ऑल डन, ओके गुड। तो किसी को भी इशू नहीं है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक? चैट मी फास्ट अगर किसी को भी इशू है। नो। मनीष शर्मा एके जी से अच्छा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है आपको इसमें निकालनी पड़ेगी पावर। ठीक है, अब पावर के लिए आपको मैथ क्लास का यूज करना पड़ेगा, तो अभी मैंने वो चीज नहीं बताई है। आप क्वेश्चन नंबर 20 को भी स्किप कर सकते हैं। देखिए मनीष ने यहाँ पे पॉइंट पकड़ लिया। ठीक है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसे अप्रोच किया जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी पावर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है इसमें कि पावर कैसे निकालते हैं। जब मैं आपको मैथ क्लास के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको पावर निकालनी सिखाऊंगा। अभी के लिए आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, बट आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 25। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 24 तक अभी मैं समझाऊंगा एक एक करके, एक समझाऊंगा, बाकी सब आपको अप्रोच करने हैं। पहले यहाँ पे देखिए 25 क्वेश्चन। 25 जो क्वेश्चन है वो है ओके, सुरभि गर्ग से पावर के लिए डबल हेस्टिक होता है। जो जावा का जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें डबल हेस्टिक है अवेलेबल, बट इन केस यू आर यूजिंग प्रीवियस वर्जन ऑफ जावा तो उसमें ये फीचर नहीं है। मतलब ये एडवांस फीचर है जो अभी जावा में ऐड हुआ है। ठीक है, ये पाइथन में भी है और ये आपका सम अदर लैंग्वेजेस में भी है, बट आपको क्लास के कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि पावर कैसे निकालते हैं। अगर सबके सिस्टम में लेटेस्ट वर्जन है जो आपके डबल हेस्टिक को सपोर्ट करता है फॉर द पावर, तो आप पावर निकालने के लिए डबल हेस्टिक यूज कर सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है डबल हेस्टिक पावर निकालने के लिए, तो मैं आपको मैथ क्लास के बारे में पढ़ाऊंगा, तब आप उस कॉन्सेप्ट को समझकर इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर आपको पावर निकालनी है डबल हेस्टिक के थ्रू, तो आप कैसे कर सकते हो? 5 डबल हेस्टिक 2, इसका मतलब है 5 की पावर 2, तो आपको यहाँ पे क्या जाएगा? 25 आपको आंसर आएगा। पंकज से मैथ डॉट पावर फंक्शन, इट्स राइट, बट ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको क्लास के कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? प्रोग्राम टू ऐड द 5 and 7 विदाउट यूजिंग द प्लस माइनस। ठीक है, अभी तो हमने एडिशन जब किया था दो नंबरों का तो हमने माइनस सिंबल का यूज कर लिया था, बट यहाँ पे आपको क्या करना है? प्लस माइनस का यूज ही नहीं करना। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचते हैं? आपके पास ऑप्शन बचते हैं इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, बट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है तो आप इसे स्किप कर देंगे। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर की मदद से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं बिटवाइज ऑपरेटर होते क्या हैं। देखिए आपके सामने एक लिस्ट है जिसमें आपके सामने एक ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, इसे बोलते हैं एक्सोर ऑपरेटर। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास सामने टिल्ड, इसे बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ये है आपका बिटवाइज लेफ्ट। देखिए जो एरो है लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ है तो इसलिए बोलते हैं बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट। ठीक है, ये आप इसे बोल लीजिए लेफ्ट शिफ्ट। फिर उसके बाद आपके पास राइट शिफ्ट,
फिर उसके बाद है राइट शिफ्ट जीरो फिल। देखिए ये जो बिटवाइज ऑपरेटर हैं, ये जो ऊपर के तीन ऑपरेटर हैं एंड और एक्सोर, और ये आपका बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर तीनों के तीनों, ये 6 ऑपरेटर जो है आपके बाइनरी ऑपरेटर हैं। बाइनरी ऑपरेटर मतलब इन ऑपरेटर को क्या चाहिए, 2 ऑपरेंड चाहिए, ठीक है। ये जो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है, ये जो जिसके आगे लिखा हुआ है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, ये आपका यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी मतलब इसे चाहिए एक ऑपरेंड। अब इन्हें बिटवाइज ऑपरेटर क्यों बोला जाता है? इन्हें बिटवाइज ऑपरेटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आपके बिट्स पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? बिट्स पे। मैंने आपको समझाया था जब मैं आपको मेमोरी की चैप्टर के बारे में पढ़ा रहा था कि अगर आपके सामने मैं 7 पुट कर दूं डेसिमल का, और आपको उसे मेमोरी में पुट करना है, मतलब कंपाइलर आपके लिए मेमोरी में पुट कर रहा है उस वैल्यू को, तो वो कैसे फिल होगा? 0 1 1 1। तो 7 की एक्चुअल में बिट्स क्या है? 7 की बिट्स है ये। तो ऐसे ऑपरेटर जो आपके बिट्स पे काम करते हो, किस पे काम करते हो? बिट्स पे। तो ऐसे ऑपरेटर को बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो जो आपके बिटवाइज ऑपरेटर हैं जावा में, वो 7 ऑपरेटर हैं, ठीक है। 7 ऑपरेटर कौन कौन से हैं ये आपके सामने? बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सोर, बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट, चाहे तो आप इसे सिंपल वर्ड में बोल लीजिए बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट, और बिटवाइज राइट शिफ्ट जीरो फिल, ठीक है। अब जानते हैं जो हमारे ऑपरेटर हैं, सबसे पहले एंड और एक्सोर को, ये किस पे काम करते हैं? बिट्स पे। और बिट्स में क्या होती है आपकी? या तो 0 होती है या आपकी क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। या तो अगर मैंने लिखा एंड लिखा, तो इसे जो 2 ऑपरेंड जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो 0 होगा या 1 होगा। एक्चुअल में डेसिमल नंबर होगा, और मैं आपको एक लॉजिक वे में समझाऊं तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये बिट्स में बिहाइंड द सीन काम करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। तो ये ओनली 0 एंड 1 पे वर्क करते हैं बिहाइंड द सीन, आपके डाटा के बिट्स पे काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपके सामने 2 बिट्स ले रहा हूं मैं, बिट 1 और बिट 2, और ये आपके सामने ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और एक्सोर ऑपरेटर। अगर एंड ऑपरेटर ये कहता है, अगर आपके, अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो टेबल है ये गलत है, यहाँ पे आपका 0 नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 1, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका 1। तो ये टेबल क्या कहती है? यहाँ पे आपके है बिट 1 मतलब ऑपरेंड 1, और ये क्या है आपका? ऑपरेंड 2, ठीक है। अब आपका जो लॉजिक लगेगा क्या लगेगा? ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2। तो जो आपके लेफ्ट साइड में है, या तो वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इसी तरह से राइट साइड में क्या हो सकता है? 0 या 1 हो सकता है। तो एंड क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? ठीक है, एंड ये कहता है कि अगर आपके दोनों बिट्स में से कोई भी एक 0 है, कोई भी एक 0 है, तो आपको आउटपुट क्या आएगा? 0। मतलब एंड क्या कहता है? आपके दोनों के दोनों बिट क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। दोनों के दोनों बिट क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। उसी केस में आपको क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 एंड 1 कितना आ गया आपको? 1 आ गया, ठीक है। इस केस में क्या आएगा आपको? 0 आएगा, क्योंकि एक आपका क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है। तो ये आपको 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा आपको? 0 आएगा, और यहाँ पे भी आपको आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। ये टेबल सभी को क्लियर एंड की? इसी तरह से और है। और क्या कहता है? अगर एक भी 1 है, अगर आपका एक भी 1 है, तो आपको आउटपुट में क्या आएगा? 1 आएगा। आपको रिजल्ट में क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों 1 है, तो यहाँ पे आपका 1 आ गया। यहाँ पे देखिए 1 ये रहा, तो ये 1 आ गया। यहाँ पे बिट 2 1 है हमारी, तो ये 1 आ गया। और ये यहाँ पे 0 0, तो यहाँ पे कोई सा भी हमारा जो बिट है वो 1 नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है। प्लीज फोकस ऑन दिस बिट्स, ठीक है। ये जो ऑपरेशन लग रहे हैं इन दोनों बिट्स पे लग रहे हैं। अब देखिए एक्सोर ऑपरेशन क्या बोलता है आपका? एक्सोर ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेटर है जो कि 2 ऑपरेंड लेता है। ये बोलता है कि अगर दोनों के दोनों बिट्स सेम हैं, ध्यान से सुनिए, अगर दोनों के दोनों बिट्स सेम है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0। तो देखिए 1 एंड 1 दोनों के दोनों क्या है? सेम है। तो यहाँ पे आपको क्या आएगा? यहाँ पे आपको आएगा 0।
यहाँ पे देखिए 0 एंड 0 दोनों के दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ पे आपको क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए दोनों के दोनों यहाँ पे डिफरेंट है, 1 एंड 0 दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पे आ गया आपको 1, और 0 1 दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे आपको क्या आ गया, 1 आ गया। आई होप आपके सभी की ये टेबल क्लियर, ये वाली टेबल क्लियर। अभी हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम इस टेबल में? अगर किसी को प्रॉब्लम तो मैं चैट कर सकता हूँ। ओके, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा क्या है, 1 है। अब देखिए एग्जाम्पल पे हम देखते हैं, फोकस करते हैं जरा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है ए नाम का, ठीक है। आर के सेइंग, एक बार और बता दीजिए। ओके, देखिए जो हमारा एंड और एंड एक्सोर, ये तीनों की तीनों बिट वाइज ऑपरेटर हैं। ये तीनों ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर हैं, मतलब इन्हें 2 ऑपरेंड चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ऑपरेंड का रोल प्ले कर रहे हैं, आपकी जो ऑपरेंड का रोल प्ले कर रहे हैं, कौन रोल प्ले कर रहे हैं, बिट 1 और बिट 2, ठीक है। अब इन ऑपरेटर को बिटवाइज ऑपरेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपके बिट्स पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, ये आपके बिट्स पे काम करते हैं। अभी ये आपके बिट्स पे काम करते हैं, तो आपका पहला बिट क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। मतलब आपका बिट में क्या डाटा होता है, तो 0 या 1। तो आपका या तो इनपुट में जो आपका मेमोरी ब्लॉक है उसमें या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो आपने एंड लगाया किसी 2 ऑपरेंड के बीच में, ठीक है। अगर वो दोनों के दोनों 1 है तभी आपको 1 आएगा। एंड क्या बोलता है, अगर दोनों के दोनों 1 है तभी आपको क्या आएगा, 1 आएगा। अदरवाइज अदर केस में आपको क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और क्या कहता है, और ये कहता है अगर आपका एक भी इनपुट 1 है तो आपको क्या आएगा, 1 आएगा, अदरवाइज आपको क्या आएगा, 0 आएगा। एक्सोर क्या कहता है, एक्सोर ये कहता है कि अगर आपके दोनों के दोनों इनपुट सेम है, अगर आपके दोनों के दोनों बिट जो है वो सेम है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, अदरवाइज आपका क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब क्लियर, आर के इट्स क्लियर टू यू? ओके, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ए की वैल्यू मैंने ली है 10। अब जो 10 है उसका बाइनरी क्या होगा, 101 होगा। सबको बाइनरी निकलना आता है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 7 का जो बाइनरी होगा 111 होगा, मतलब इसके आगे 0, ठीक है। अब मैंने अगर लिखा है ए एंड बी, तो मतलब क्या, 10 एंड 7, तो इसका मतलब मैंने लिखा है 1010 10 का बाइनरी एंड 0111 ये 7 का बाइनरी, ठीक है। तो ये 10 ये आपका ए वेरिएबल हो गया, और ये आपका कौन सा वेरिएबल हो गया, बी वेरिएबल हो गया। तो इनके बीच में एंड ऑपरेशन लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैच करके देखिए, एंड क्या कहता है, अगर दोनों के दोनों 1 है तभी आपका 1 आएगा। यहाँ पे इस केस में क्या आएगा, आपको 0, ठीक है। अब इस केस में देखिए आपको क्या आएगा, 1 एंड 1 आपको आ गया 1। अब देखिए 0 एंड 1 क्या आ गया आपको, यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पे आपको क्या आ गया, 1 और 0 क्या आ गया, आपको 0 आ गया। तो आपको आंसर आया, जो आपका आउटपुट आया वापस बैक 0010, बट जो आपको आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा। आपने जब इसे कैलकुलेट किया बिट्स में तो आपको आंसर मिला 0010। जब आप इसे कैलकुलेट बैक करेंगे डेसिमल में तो आपको डेसिमल का आएगा 2, ठीक है। तो जब भी आप 10 एंड 7 लिखेंगे तो आपको आंसर क्या आएगा, आपको आंसर आएगा 2। ये एग्जांपल क्लियर है सभी के एंड ऑपरेशन का? क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव कर जाते हैं। अब यहाँ पे और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, सेम एग्जांपल है, ए की वैल्यू 10 और 7 की वैल्यू, सॉरी बी की वैल्यू 7। तो ये 10 का बाइनरी कोड और ये 7 का बाइनरी कोड जो आपके मेमोरी में स्टोर्ड है, ठीक है। आपने लिखा ए और बी, ठीक है। और क्या बोलता है, और ये बोलता है कि अगर एक भी बिट, अगर दोनों में से आपकी एक भी बिट आपकी 1 है, आपकी बिट क्या है, 1 है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा आपको 1, ये क्या आ गया आपको 1 एंड 1 1 आ गया, ठीक है। 0 1 क्या आ गया आपको 1 आ गया, और ये 1 0 क्या आ गया आपको 1 आ गया।
तो जब आप इसे कैलकुलेट बैक करेंगे डेसिमल में तो आपको आंसर मिलेगा 15। ठीक है, तो अगर आपने लिखा है 10 और 7, आपने लिखा है कहीं पे 10 और 7, तो और ऑपरेटर आपका 10 को लेगा और 7 को लेगा, इनके बिट्स पे एक्शन परफॉर्म करेगा, ये वाला एक्शन। डाटा कैलकुलेट करने के बाद आपको एक रिजल्ट आउटपुट देगा और रिजल्ट में आपको वैल्यू क्या मिलेगी, आपको मिलेगी 15। जो 15 कैलकुलेट होके आ रहा है वो इस तरह से कैलकुलेट होके आ रहा है। ठीक है, इट्स क्लियर टू एवरीवन? चैट में डालिए अगर क्लियर नहीं है तो। ओके क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल, और ऑपरेटर, और ऑपरेटर पे फोकस करते हैं। सॉरी, और नहीं, एक्सोर। अब एक्सोर ऑपरेटर कैसे काम करता है? एक्सोर ऑपरेटर क्या कहता है, अगर दोनों के दोनों बिट सेम है, अगर दोनों के दोनों बिट सेम है तो आपको रिजल्ट में क्या आएगा, आपको आएगा रिजल्ट में 0। ठीक है, सुरभिगर यू आर राइट, आंसर इज 1101। बट एक्सप्लेन कर देता हूं मैं सभी को। यहाँ पे आपने ए लिखा है, बी लिखा है, सेम एग्जांपल। अब देखिए 10 का बाइनरी ये रहा और 7 का बाइनरी आपका ये रहा। तो एक्सोर ऑपरेशन, ये आपका दोनों डिफरेंट है, 0 1, तो आपको यहाँ पे क्या गया, 1 आ गया। 1 1 दोनों के दोनों सेम है बिट, तो आपको क्या गया, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 0 1, तो यहाँ पे आपको क्या आ गया, 1 आ गया। और यहाँ पे आपको लिखा है 1 0, तो यहाँ पे आपको क्या आ गया, आउटपुट में 1 आ गया। तो जब आप इस नंबर को कैलकुलेट करोगे तो आइए आपका निकल के आएगा 13। ठीक है, तो एक्सोर ऑपरेशन भी सभी के क्लियर हो गया होगा। अगर ये तीनों टॉपिक सभी के क्लियर हैं तो प्लीज मेरे को यस लिख के भेजिए चैट में, मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछता हूँ फटाफट। ओके, सभी के क्लियर है तो ये सेशन एंड होने वाला। आई थिंक लिंक जो है मैंने ये परमानेंटली लिंक रखा है, एक बार आप इस पर दोबारा हिट करके देखिएगा कि ये चलता है नहीं चलता। अगर नहीं चलता तो मैं न्यू लिंक प्रोवाइड करूंगा आपको। इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एंड और एक्सोर के बारे में। जब आपके ये लॉजिक क्लियर हो जाएगा फिर उसके बाद हम मूव करेंगे बिट वाइज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर पे। ठीक है, और बिट वाइज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर पढ़ने के बाद फिर हम समझेंगे स्वैपिंग, दो वेरिएबल की वैल्यू को स्वैप कैसे करते हैं।